स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं कर सकता सत्संग और प्रवचन। हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सत्संग और प्रवचन नहीं कर सकता। गुजरात हाई कोर्ट ने ठुकराई है अर्जी। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए विवादास्पद संत आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया है। तो बता दें आपको, दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए संत आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। ऐसे में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं अदालत ने आसाराम के एक और अनुरोध पर भी अभी फैसला नहीं सुनाया है, जिसमें उसने हर वक्त पुलिस पहरे से छूट मांगी थी। तो बता दें आपको, आसाराम को झटका लगा। गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सत्संग और प्रवचन नहीं कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें, जहां गुजरात हाई कोर्ट ने अर्जी ठुकराई है। तो दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संत आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने और आश्रम में प्रवचन देने को और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ हाई कोर्ट से आसाराम ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि वह सत्संग करने और आश्रम में प्रवचन देने को लेकर उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद सुनवाई हुई। सुनवाई में उसे इनकार कर दिया गया है। तो वहीं आसाराम को हाई कोर्ट से, गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो ये हमारे साथ राजस्थान से रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी सत्संग करने के लिए, लेकिन जिसके बाद उसे इनकार कर दिया गया है। जी हाँ, आसाराम को पूरा विश्वास था कि जब एक बार अंतरिम जमानत मिल जाएगी तो उसके बाद जब बाहर जाकर वो गुजरात हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट से एक बार फिर से परमिशन ले लेंगे कि अपने अनुयायियों से मिल सकें, उनसे प्रवचन कर सके या सत्संग कर सके। परंतु उसके इस जो धारणा थी, उसने जो सोचा था, उसको झटका लगा है। और यही नहीं, इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल सकते हो, ना सोशल मीडिया के द्वारा भी आप लोगों से संपर्क में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको जो ये छूट दी गई है वो छूट चिकित्सकीय कारणों से दी गई है। आपकी उम्र को देखते हुए जो आपने लिखा था कि आपको मेडिकल की आवश्यकता है, आपको कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, इसलिए आपको दी गई है। आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप बाहर जाकर प्रवचन करें या आप बाहर जाकर सत्संग करें या आप बाहर जाकर सोशल मीडिया के द्वारा अपने अनुयायियों से मिले, अपने जो भक्त हैं, जो तथाकथित भक्त हैं, उन भक्तों से मिलकर आप किसी तरह की बातचीत करें। तो इस तरह की ये जो चीज है, इसके अलावा एक और अनुरोध उन्होंने कहा था कि मुझे दिन भर पहरे में रहना पड़ता है, तो मुझे कम से कम पहरे से दूर किया जाए, पुलिस पहरा जो है वो मुझसे दूर हटाया जाए। परंतु उस जो उनका अनुरोध था, उसे भी गुजरात हाईकोर्ट द्वारा ठुकरा दिया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया अभी कि उसने पुलिस के पहरे से भी छूटने की आग्रह किया है, उसके लिए भी उसने अर्जी लगाई है। तो कब तक इस पर सुनवाई हो सकती है? जी देखिए, पूरी उम्मीदें उनको यही है और उसके पूरे अनुयायियों को यही उम्मीदें हैं कि शायद ये फैसला उनका सरकार मानेगी या हाई कोर्ट मानेगा, जिससे कि कम से कम दिन भर जो पुलिस का साया उसके आसपास मंडराता रहता है, कम से कम उससे उसे मुक्ति मिले। और उम्मीद तो उन्हें ये भी है कि कम से कम वो एक बार सत्संग अपना दोबारा शुरू करे। उनके अनुयायियों को ये उम्मीद है कि एक बार सत्संग दोबारा शुरू करे, प्रवचन दोबारा करे। परंतु हाईकोर्ट के इस रुख को देखते हुए लगता नहीं कि किसी भी तरीके का उसका अनुरोध स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि एक
लंबे समय की याचिकाओं के बाद, एक लंबे समय के अनुरोध के बाद, एक लंबे समय के आवेदनों के पश्चात उन्हें बाहर जाने की छूट मिली है, आसाराम को बाहर जाने की छूट मिली है। परंतु अगर वो इस तरह की कोई चीज और ज्यादा मांगते हैं तो हो सकता है जो बाहर जाने की छूट मिली है उस पर भी एक बार दोबारा से सुनवाई हाईकोर्ट को करनी पड़े। जी बिल्कुल, गुजरात हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी ठुकरा दी है। उसके बाद क्या कोई आसाराम का बयान सामने आया है? जी नहीं, बयान तो आसाराम तो खैर वैसे भी दे ही नहीं सकता, क्योंकि आसाराम को बिल्कुल भी छूट नहीं है कि वो किसी प्रकार का मीडिया में कोई बयान दे दे, या सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी नहीं लिख सकता, या बाहर आकर किसी किसी भी तरह के पब्लिक स्पीकिंग वो नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह का कोई भी अभी बयान उसकी तरफ से कोई सामने नहीं आया है। परंतु हाँ, ये है कि उसके बाद उन्होंने और अनुरोध की कुछ पर्चियां, उन्होंने अर्जियां कुछ और दाखिल की है, जिससे कि कुछ ना कुछ राहत उसे मिल सके। जी बिल्कुल, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें आपको, जहां दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए विवादास्पद संत आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहां जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया है। तो बता दें आपको, गुजरात हाई कोर्ट ने अर्जी ठुकराई। आसाराम ने अर्जी लगाई थी गुजरात हाई कोर्ट में, जहां उसने